हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 360 डिग्री पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़े। धन्यवाद। आपका पहला प्रश्न है, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी ओडिशा, सी उदयपुर, डी उज्जैन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उदयपुर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सास बहू मंदिर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 1100 साल पहले राजस्थान के उदयपुर जिला में किया गया था। इस मंदिर का नाम सास बहू मंदिर होने के पीछे दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि इस मंदिर का नाम पहले सहस्त्रबाहु था, जिसका नाम बिगड़ जाने के कारण सहस्त्रबाहु से सास बहू मंदिर हो गया। और दूसरी मान्यता ये है कि मेवाड़ के राजघराने की राजमाता ने भगवान विष्णु की मंदिर बनवाई थी तथा उनकी बहू ने उसी के समीप शेषनाग की मंदिर बनवाई, जो विष्णु जी के मंदिर से कुछ छोटा था। इसलिए सास बहू के द्वारा मिलकर बनवाए गए इस मंदिर को सास बहू मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो चलिए दोस्तों, मामा भांजा मंदिर से संबंधित कुछ रोचक फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी साम्राज्य के तात्कालिक राजा बड़ासुर ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर गांव में करवाया था। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर के जैसा पूरे विश्व में और कोई दूसरा मंदिर नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे मात्र एक ही दिन में शिल्पकारों के द्वारा बनाया गया था, जो बहुत ही आकर्षक, भव्य एवं बहुत ही ऊंचा था। दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं कि इस मंदिर का नाम मामा भांजा मंदिर क्यों पड़ा। दरअसल इस मंदिर का निर्माण उस राज्य के दो सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों, जो रिश्ते में मामा और भांजा थे, जिन्हें उस समय के लोग विश्वकर्मा भगवान का वंशज मानते थे, उन्होंने ही किया था। इसलिए राजा बड़ासुर ने इस मंदिर का नाम मामा भांजा रख दिया। उसी समय से इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य का कौन सा राजा अनपढ़ था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी बाबर, सी अकबर, डी हुमायूं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। तो चलिए दोस्तों, हम अकबर के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, अकबर का पूरा नाम अबुलफ्तह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था, जो आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत के उमरकोट में स्थित है। ये महान अकबर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका संबंध तिमुरिड राजवंश से था। इनके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। महान अकबर की बहुत सारी पत्नियां थीं, जिनमें से जोधा बाई बेगम, रुकैया सुल्तान बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम प्रमुख थीं। इनका धर्म सुन्नी इस्लाम था। अकबर के द्वारा ही दीन-ए-इलाही प्रथा चलाया गया था। दोस्तों, अकबर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका राजतिलक मात्र 14 वर्ष के उम्र में बैरम खान के संरक्षण में हुआ था। अकबर को अनपढ़ मुगल सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। अगला प्रश्न, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए गाय, बी ऊंट, सी भेड़, डी भैंस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भेड़। दोस्तों, तो चलिए हम लोग भेड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानते हैं। दोस्तों, भेड़ एक पालतू शाकाहारी स्तनपायी जानवर है।
हालांकि ये जंगलों में भी पाई जाती हैं। भेड़ों से दूध, ऊन और मांस प्राप्त करने के लिए कुछ लोग इन्हें पालते हैं। इनके दूध में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। भेड़ें संभवतः यूरोप और एशिया के जंगली मौफलॉन से उत्पन्न हुई हैं। इनका पालन पूरे विश्व में किया जाता है। भेड़ों के समूह को झुंड कहा जाता है। भेड़ों की आयु सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की होती है। हालांकि कुछ भेड़ें 20 साल तक भी जीवित रहती हैं और इनका वजन आमतौर पर 45 से 100 किलोग्राम तक होता है। इनकी सुनने की क्षमता अच्छी होती है और वे शोर के प्रति संवेदनशील होती हैं। भेड़ बिना सिर घुमाए लगभग 270 डिग्री से 320 डिग्री तक पीछे देख सकती है। भेड़ों को गहराई की कम समझ होती है और सामान्य तौर पर ये अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना पसंद करती है। अगला प्रश्न, नीले रंग की अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी चिली, सी कतर, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिली। तो चलिए हम इस मुर्गी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। दोस्तों, इस मुर्गी को पहली बार चिली देश के अरोकना क्षेत्र में 1914 में स्पेन के एक पक्षी वैज्ञानिक साल्वाडोर कैस्ट्रेल के द्वारा देखा गया था। उसी समय से इस मुर्गी को अरोकना मुर्गी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपने ने बहुत से मुर्गियों के अंडे देखे होंगे जिनका रंग या तो सफेद या तो हल्का पीला यानी लगभग सफेद ही होता है। केवल कड़कनाथ मुर्गी का अंडा काला होता है जो महंगा होता है। वहीं चिली देश के अरोकना नामक मुर्गी के अंडे पर वायरस के हमले के कारण अंडे के जीन में परिवर्तन हो जाता है, जिससे अंडे का रंग नीला हो जाता है। कौन सा फूल 36 साल में एक बार उगता है? ऑप्शन ए कमल का फूल, बी चमेली का फूल, सी गुलाब का फूल, डी नाग पुष्प। आपका सही उत्तर है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसका उत्तर नाग पुष्प देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाग पुष्प कोई फूल नहीं है, बल्कि यह एक समुद्री जीव है जो पन्नेचुलेसिया फैमिली आर्डर से संबंध रखता है और इस पन्नेचुलेसिया में कुल 14 फैमिलीज हैं। दोस्तों, ये देखने में तो बिल्कुल शेषनाग की तरह होते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में इसे शेषनाग का अंश माना जाता है और कहा जाता है कि ये हिमालय में पाए जाते हैं, किंतु इसका वर्णन किसी भी पुराण या ग्रंथ में नहीं मिलता है। यहाँ तक कि शिव पुराण में भी इसका कोई वर्णन नहीं है। दोस्तों, यह एक काल्पनिक और मनगढ़ंत मान्यता है कि नाग पुष्प एक वानस्पतिक फूल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।